एक्सरसाइज 8.4 ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th। अब क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आने वाला है क्योंकि हर बार कुछ न कुछ नया लेके आएगी, है ना। एनसीईआरटी बुक में हर क्वेश्चन को थोड़ा सा अब यहाँ से ट्विस्ट करना की कोशिश करेगा और वो हमसे सारे फार्मूले हमें याद है या नहीं याद है वो पता लगाएगा। ठीक है, जैसे जैसे हमने ऐसा देखा कि यहाँ पर बोला एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन सेक एंड टेन, जो भी बोला वो अपन निकाल लेंगे इन द टर्म्स ऑफ कॉट। कॉट तो जो मैं प्रिफर करता हूं तो मुझे ऐसा प्रिफर करना ठीक लगता है कि क्यों न मैं एक डायग्राम बना दूं और ए यहां लिख लेता हूं क्योंकि कॉट ए उसने लिखा हुआ, एंगल दे रखा ए तो मैंने ए यहां लिख दिया, बाकी कुछ भी नहीं। एंगल के सामने का ये हो गया परपेंडिकुलर और ये पार्ट हो गया बेस, हाइपोटेनियस तो सबसे बड़ी साइड। ठीक है, तो यहां से अगर मुझे बोला जाए तो मैंने यहां पे लिखा जो उसने बोला था कॉट ए। कॉट ए इज इक्वल टू क्या दे रखा था उसने हमें पता है कि वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो मैंने क्या करा, इसे इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। मैंने वैसे तो के करके सॉल्व होता है पर अपन ऐसे ही करते हैं, p इज इक्वल टू 1। तो मैंने क्या करा, यहां पर फिर से एक नया डायग्राम बना देते हैं। चलिए एक डायग्राम और बना देते हैं। तो इसने जो लिखा है कि p इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, p इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। बेस कितना है तो बेस को हमने लिख दिया कॉट ए, कॉट ए लिख दिया। और हमें पता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर मतलब कितना, कॉट ए का होल स्क्वायर यानी कॉट स्क्वायर ए, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर मींस 1। और ये क्या है बेटा, हाइपोटेनियस। और h अगर मैं लिखूंगा हाइपोटेनियस तो इधर ये रूट में आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और आपको पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। पर हमें कॉसेक लिखना नहीं है। क्यों नहीं लिखना, क्योंकि उसने बोला ही है कि हाँ आप है ना कॉट में हमें आंसर दीजिए, आप कॉसेक में आंसर मत दीजिए। तो हमने कहा ठीक है भाई, तुझे अगर बाय द वे चाहिए आंसर कॉट में तो हमने कॉट में दे देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है, हम अभी कर देते हैं। और उसने बोला है कि सबसे पहले आप साइन ए का आंसर दो। तो मुझे पता लगता है कि साइन जो होता है ना बेटा वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर ए के सामने का 1, बस यही मैंने आपको शुरू में सिखाया था। और हाइपोटेनियस मतलब कितना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो वो साइन में बदल जाएगा। तो साइन ए को लिखने का कॉट में जो तरीका हुआ वो ये पार्ट। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, कभी कभी टीचर्स को परेशान करता है ना। ठीक है, फिर दूसरा अपन ने लिखा सेक। सेक है तो आपके पास में सेक है अगर देखा जाए तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये हो गया हाइपोटेनियस अपॉन बेस, क्योंकि ये रिवर्स पार्ट है ना। तो हाइपोटेनियस कितना बेटा, वो तो दे दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय बेस कितना था, तो बेस जो है वो कॉट ए है। अब इसे सॉल्व करके देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने वहां पर जो लिखा है उसी के हिसाब से लिख रहे हैं। तीसरा पार्ट उसने बोला है टेन ए। तो टेन जो होता है, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर तो शायद 1 है और बेस जो है वो है कॉट ए। तो अपन जानते ही है कॉट ए का रिवर्स करोगे तो टेन हो जाएगा, लेकिन हमें टेन को लिखने का तरीका उसने क्या बोला था कि आप कॉट की टर्म्स में लिखिए। तो एक पार्ट तो ये हो गया। अच्छा, अब हमें बोला है कि आप सारे पार्ट को किसके रिस्पेक्ट में लिखो, सेक के रिस्पेक्ट में लिखो। तो मैं है ना यहां पर सेक के रिस्पेक्ट में लिखने की कोशिश करता हूं, है ना। मैं सेक के रिस्पेक्ट में लिखने की कोशिश करता हूं, किसको, हर पार्ट को। तो मैंने एक काम लिखा, जैसे अपन ने बनाया था वैसा फिर से बना लेता हूं। यहां पर मैंने एक डायग्राम बना लिया, ए मैं यहां लिख लेता हूं सेक, सेक ए। तो सेक क्या होता है बेटा, कॉस जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो ये जो होगा वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो इस बार अपने पास में हाइपोटेनियस जो आ गया वो हमने बोला कि यार वो तो आ गया, सेक ए आ गया। और बेस कितना आ गया, बेस आ गया 1। तो हमने यहां पर फार्मूला लगा दिया
हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब क्या बेटा, सेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, बेस मींस 1 और परपेंडिकुलर हमें पता नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि हमने लिखा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर p इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो मैंने लिखा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो मैंने वहां पर इतना लिख दिया, सेक स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इसने कुल मिला के वैसा ही लिखा है। और हमने यहां से देखा, अब जो पार्ट हमें थोड़ा सा यहां से चेक करके लिखना है वो हमने लिखा साइन ए। साइन ए अगर देखा जाए तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर में देख लेता हूं कितना लिखा है, परपेंडिकुलर लिखा है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस जो है वो कितना है, सेक ए। ठीक है, उसी फॉर्मेट में लिख लिया। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है ना। थोड़ा सा उलझा हुआ क्वेश्चन जरूर है, लेकिन ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस तो मुझे यहीं से दिख रहा है कि सेक ए, बिना उधर देखे लिख सकता हूं। बेस जरूर मुझे देखना पड़ेगा, बेस तो है 1। आप देख ही रहे कि सेक का कन्वर्स करेंगे तो कॉस आ जाएगा, है ना बेटा। टेन ए अगर अपने को लिखना है तो हमारे पास आ गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कहां है भाई, ये रहा, तो मैंने यहीं से देख के लिख दिया सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और बेस कितना है, बेस जो है वो 1 है। तो हमने ऐसा देखा कि हमने, अच्छा इसका कन्वर्स पार्ट तो आप कर लोगे ना, साइन का कोसेक। जब कोसेक लिखोगे तो इसे कन्वर्स को रेसिप्रोकल कर देना, जब सेक लिखोगे तो इसे रेसिप्रोकल कर देना, कॉट लिखोगे तो इसे, इस पार्ट को रेसिप्रोकल कर देना। तो ये जो एक क्वेश्चन था वो सबसे अच्छा क्वेश्चन था, इसे बार बार सॉल्व करने की कोशिश करना। पहला पार्ट तो ये। अब मैं जो है वो आगे आने की कोशिश करता हूं और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखने की हम लोग कोशिश करते हैं और सॉल्व करते हैं इसे भी। देखिए मेरे पास में ये जो पार्ट है आपको दिख रहा होगा साइन स्क्वायर 63। तो ये जब दिख रहा है ना बेटा, जो पार्ट बड़ा अच्छा सा हमें उसने है ना थोड़ा सा हमें पुराना पार्ट याद करने को बोला। इसका मतलब साइन स्क्वायर 27, आपने थोड़ा सा ध्यान देना कि दोनों जो है वो इसने है ना हमें साइन दे दिया। हाँ, पता चले एनसीईआरटी वालों ने हमें दोनों पार्ट की, बच्चा है ना दोनों पार्ट को 90 माइनस थीटा लिख दे तो हम उसे सॉल्व करने ही नहीं देंगे। तो पर आप ध्यान रखो कि देखो एक को तो साइन ही रहने दो, एक को कास में बदल लो, क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, है ना। तो ये इसने क्या करा, हम अगर लिखे तो हमने लिखा साइन स्क्वायर 90 माइनस 27। अच्छा ये 63 खुद चीख के बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि भैया मुझे 90 माइनस 27 लिखो, मैं पक्का 63 बन जाऊंगा। तो अगर क्वेश्चन को भी देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि यार ये है ना अपने को खुद ही सिखा रहा है कि हमें ऐसा लिखना चाहिए। जैसे ये cos स्क्वायर है ना, तो ये cos स्क्वायर 17 जो है वो खुद बोल रहा है कि मुझे ऐसा लिख दो। क्यों लिख दो, क्योंकि 90 में से 73 जाएगा तो 17, हमने 17 को लिखा है 90 माइनस 73। आप इसमें बड़ा उलझोगे, पर एक बार क्वेश्चन को समझ के सॉल्व कर दे, समझना कि ये क्यों लिखा। हमने 63 को ऐसा लिखा, 17 को ऐसा लिखा। आपने एक बार क्वेश्चन को जरूर समझना, नहीं तो आपको हमेशा नहीं आएगा, आने वाले कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ये मुझे पता है बेटा, आप बच्चे है ना कभी कभी इस एक क्वेश्चन को नहीं समझते और सोचते कि हम बहुत सारे क्वेश्चन कर लेना, ऐसा नहीं होता है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो कि क्यों लिख रहे हो ऐसा। वो इसलिए हमने लिखा कि जब हम इसको ऐसा लिखेंगे तो ये 73 तो आ ही जाएगा, वो 63 तो आ ही जाएगा। और हमें पता है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर 27 थीटा 27 और प्लस में आ गया
साइन स्क्वायर 27। डिवाइड का पार्ट भी अगर आप देखो तो cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, थीटा मतलब 73 प्लस cos स्क्वायर 73। ऊपर का आंसर 1 आ गया, नीचे का आंसर भी 1 आ गया। क्यों आया वो मैं बता रहा हूं, सुनो मेरी बात। हमें बोला है, हमारे पास में एक फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इट मींस अगर कोई लिखे साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5, दोनों एंगल अगर बराबर होंगे तब हम इसे क्या लिख देंगे 1। लेकिन एक तरफ अगर 5 है दूसरी तरफ 15 है, हम नहीं लिख सकते। तो यहां पर हमने देखा कि ऊपर वाले पार्ट में 27 है तो 1 हो गया, नीचे वाले पार्ट में 73 है, साइन स्क्वायर 73, कॉस स्क्वायर 73, सेम एंगल सेम होना, तब अपन क्या लिख सकते हैं उसे 1 डिवाइडेड बाय 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। हमने ऐसा देखा कि इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा, साइन 25, क्या दे रखा है साइन 25, कॉस 65। देख लो, मैंने पहले दिन जब पढ़ाया था आपको बोला था कॉस 25 साइन 65, जब बीच में डॉट लगे इसका मतलब मल्टीप्लाई है ना। और ये खुद बोल रहा है कि देखो भाई मैं तो साइन 25 हूं, लेकिन ये जो कॉस है ना वो 90 माइनस 25 है, हो जाएगा 65। देख के सोच रहा हूं। अच्छा, यहां पर ये साइन में आ जाएगा, ये है कॉस 25, तो ये खुद बोल रहा है कि मैं जो हूं साइन 90 माइनस 25 हूं। देख लो 65 आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब हुआ, ये हुआ साइन 25 कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। हाँ बेटा, और ये कॉस 25 और साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अच्छा, हमने जब इसे देखा तो ये समझ में आया साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 1, है ना। तो हमारे पास फिर से आप देखो एंगल सेम है, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मींस क्या, एंगल दोनों जगह सेम। ठीक है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन भी बड़ा आसानी से सॉल्व हो गया। एक क्वेश्चन और देख लेते, कभी हमसे सॉल्व हो जाए। अरे इस क्वेश्चन को तो अपन तेजी से सॉल्व करेंगे, कैसे, हमें तो आंसर देखने की भी जरूरत नहीं है, ये तो ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। कैसे, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। चलो भैया 9 तो हमने लिख लिया, और हमें पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो मैंने इसे लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। क्यों, क्योंकि मुझे पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इस पट्टे ने जो हमें दे रखा था वो सेक स्क्वायर ए दे रखा था, तो मैंने उसे कन्वर्ट कर दिया। ये माइनस का कितना हो गया, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, ये आ गया 9 प्लस 9 टेन स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। ये पार्ट से ये पार्ट कैंसल, हमारा आंसर जो आया वो कितना आया है 9। कहां है भैया, ये रहा। तो ये आंसर तो वैसे ही आ गया। अब अगर आगे बढ़े तो मेरे पास एक क्वेश्चन और मुझे दिखता है, उसे भी सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करते हैं। थोड़ा सा बड़ा बना दिया क्वेश्चन को, ध्यान रखना ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहां पर अगर देखा जाए तो मैं इसे कोशिश करता हूं कि मैं आसानी से समझा पाऊं आपको। 1 प्लस टेन थीटा और सेक थीटा, हाँ इसे ध्यान से समझना, बड़ा सरल क्वेश्चन है। 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। हम टीचर से भी इसे काफी समय हो जाता है ना, तो एक बार पहले चेक करके देखते फिर पढ़ाते हैं, है ना, कि कहीं गलती ना हो जाए। जैसे मैंने इसे देखा तो ये आ गया 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अच्छा, इसको भी डिवाइड में 1 ले लिया। और सेक थीटा क्या होता है बेटा, 1 अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा क्या, 1 अपॉन 1 ही लिख दिया, इसे मैंने लिख दिया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और कोसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन
साइन थीटा। अच्छा, एलसीएम आना कंपलसरी है, यहां पर कॉस थीटा ले लिया, इन सभी का मल्टीप्लाई कॉस थीटा आया तो ऊपर आ गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और ये जो आया वो आ गया साइन थीटा, ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अच्छा, एक चीज मुझे आपको समझानी है, इसे आपने मानना A, इसे मानना B, इसे पूरे पार्ट को मानना A और इस पार्ट को मानना B। अच्छा, आप अगर देखो तो ये हो गया A प्लस B, ये पार्ट हो गया A माइनस बी, A प्लस बी, A माइनस बी, तो ये वाला पार्ट A है, ये A प्लस बी, A माइनस बी, तो उसे मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, तो A प्लस बी जो मेरे पास आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। आएगा ना बेटा, A प्लस बी, तो A का स्क्वायर, तो ये आ गया माइनस B का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो मेरे पास जगह कम, जल्दी से समझना आपने, यह आ गया देखो बेटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, किसका बेटा, A प्लस बी का फार्मूला यार, A प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला, और कितना 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही आता, आप लोगों को पता है। अच्छा, एक चीज और देखो, साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा, अगर आप देखें थोड़ा सा नोटिस करें तो आपको ये पता है ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये होगा 1, ये 1 है, ये 1 है, ये माइनस का 1 है, कैंसल हो जाएगा, आएगा क्या बेटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा, ये कट जाएगा, आंसर आ रहा है 2। अरे आंसर 2 आ गया, तो मुझे आंसर भी तो चेक करना है कहीं पर है क्या, अरे ये रहा आंसर 2, मजा आ गया। तो इस क्वेश्चन को अगर देखें तो इसमें सिंपल सा पार्ट था, एलसीएम जरूर था, एलसीएम जरूर था, एलसीएम कर लोगे तो हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। तो अगेन एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। इस बार एक अच्छी बात यह है कि आंसर हमें ऑलरेडी दे रखे हैं, तो वो बेटर तरीका है, मैंने यहां से इसे सॉल्व करने की कोशिश करी, और कॉसेक थीटा है ना, तो हमें दे रखा है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, है ना, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो इससे मैंने क्या करा, मुझे जो बेटर तरीका समझ में आता है ना, वो ये आता है कि क्यों न मैं इसे साइन में कन्वर्ट कर लूं कोसेक को, है ना। कॉट को भी अपन एक काम करते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख देता हूं। अच्छा, कहीं जगह ए आएगा और मैं अगर थीटा लिख दूं तो आपने समझ लेना, उससे स्क्वायर लगा दिया हमने, ठीक है बेटा। अच्छा, एलसीएम आप लोगों को आता होगा, ये साइन थीटा दोनों जगह एक जैसा एलसीएम है, तब तो कोई परेशानी आती नहीं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हुआ क्या, ऊपर लिखा हुआ है न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस थीटा, ओह क्या लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, आपको दिख रहा होगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और डिवाइड में मैंने जो लिखा हुआ है वो बेसिकली लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब आपको याद हो जाना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इट मींस साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वहां पर आप देखें तो साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको भी स्क्वायर कर देते, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना। तो हमारे पास में एक फार्मूला और बनता है, a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं क्यों ना इसे जो यहां पर डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसे मैं लिख देता हूं a प्लस बी, a प्लस कॉस थीटा
1 माइनस कॉस थीटा, हाँ ए प्लस बी ए माइनस बी, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। एक पार्ट जो होगा वो आपस में यहाँ क्या हो गया, कैंसल हो गया। और अगर आप थोड़ा सा नोटिस करें तो ये जो आंसर लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, क्या करा, कुछ नहीं, हमने एक कॉसेक थीटा को साइन में कन्वर्ट कर दिया, कॉट को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया, एलसीएम ले ले, खुद ही आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वो क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि और अच्छा हम कर पाएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसे थोड़ा सा, अब मुझे जो लग रहा है ना बेटा, उसमें ये लगता है कि क्यों न मैं इसका एलसीएम ले लूं। मैं फिर से एक बार लिख देता हूं, क्या लिख दूं बेटा, कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए। बोलने में है ना थीटा अच्छा रहता है, पर चलो अब उसने क्वेश्चन अपने को ए में दे रखा, ए ही यूज कर लेते वर्ड, 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। अच्छा, ये दोनों वैल्यूज अलग अलग है ना, दोनों की वैल्यूज अलग अलग है, तो एलसीएम जो आएगा वो आएगा 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ए। अच्छा, मैं ऐसा समझाता हूं कि जब इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर एलसीएम आ गया है तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा, नहीं भी अगर आप ऐसा करें तो साइन 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, कॉस ए का मल्टीप्लाई ऊपर हुआ तो वो हो गया कॉस स्क्वायर ए। और ये बेटा दोनों वैल्यूज एक जैसी है, तो मैंने लिखा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। और आपको पता है, मुझे भी पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या अपने को लिखना चाहिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a की पावर कम होते हुए और b की पावर बढ़ते हुए। मैंने एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो में इसमें बता रखा है, ठीक है बेटा। हमने क्या करा, हमने इसमें फार्मूला लगा दिया किसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, और इन दोनों का मल्टीप्लाई और 2 से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ गया 2 साइन ए। आप जैसे भी समझे बेटा, है ना। तो हमने देखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा है, उसके अलावा कुछ नहीं करा। अच्छा, हमने यहां देखा 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ए। अच्छा, आप नोटिस अगर करो तो आपको दो चीजें दिख रही होगी, और मेरा ऐसा बोलना पड़ता है कि हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। आपको पता होगा कि ये किसके बराबर हो जाता है, ये होता है 1 के बराबर, ठीक है। तो मैंने लिखा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो मैंने ये लिख दिया यहाँ पर 1। क्या लिखा बेटा, ये इस पार्ट का लिखा साइन स्क्वायर ए प्लस का 1 मेरे पास में ऑलरेडी है, और फिर लिखा है 2 साइन ए। डिवाइड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, डिवाइड पार्ट में लिखा है कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ये मुझे याद रह गया, कुछ चीजें याद रहे क्योंकि हम लिखते जा रहे हो तो वो पुराना पार्ट याद भी रहे, ठीक है। तो हमारे पास में कितना आया, ये आया 2 प्लस 2 साइन ए। और जब भी मैथमेटिक्स का कोई बच्चा होता है ना, उसको कोई कॉमन पार्ट दिखता है तो उसका मन करता है कि इसे तुरंत में क्या निकालो, कॉमन निकालो। तो मैं भी तो स्टूडेंट हूँ, 10th ही तो पढ़ रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ, तो 2 मैंने कॉमन निकाल लिया, तो क्या आ गया बेटा 1 प्लस साइन ए, हाँ 2 कॉमन, डिवाइड में क्या आ गया कॉस ए 1 प्लस साइन ए। तो साइन ए से साइन ए, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया। कॉस को रिवर्स पार्ट में ले गए या मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, तो कॉस का क्या ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। 2 सेक ए अगर आप नोटिस करो तो हमारे पास में ये 2 सेक ए यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, एक बार और देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। फिर मैं एक क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है बेटा ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, है ना। तो इसे मैं ध्यान आराम से करता हूं, आप भी ध्यान से देखना। अगर आपने 2 बार इस क्वेश्चन को कर लिया तो आप इसे कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमें भी जब हमने पढ़ाना शुरू करा होगा तो हमें भी 1-2 बार करने के बाद ही ये थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आए होंगे। तो सेम केस आपके लिए भी है। आप बच्चे तो हमसे ज्यादा जल्दी
मेमोराइज कर लेते हैं, याद कर लेते हैं और क्वेश्चन को इजी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। देखो मेरे पास लिखा हुआ है, अच्छा इसको पूरा लिख दूं क्या मैं एक बार और? मैंने लिखा टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा। ध्यान ये रखना कि इस बार जो मेरे पास है वो स्पेस थोड़ी सी कम हो सकती है ना? तो मैंने यहां से मैंने लिखा 1 माइनस टेन थीटा। तो मुझे थोड़ा सा आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान रखना कि अगर मैं कोई छोटा पार्ट लिखूं तो वो थोड़ा सा समझते रहना उसे, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। सरल क्वेश्चन पर बड़ा थोड़ा सा। कैसे? मैंने लिखा 1/1 cos थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है ना बेटा, प्लस cos थीटा, यहां पर अपन ने cot थीटा को लिख दिया cos थीटा अपॉन साइन थीटा, वो तो आप समझते ही हैं। अच्छा 1/1 और ये क्या आ गया बेटा? साइन थीटा अपॉन cos थीटा। मेरा सबसे बड़ा काम बताने का मतलब ये है कि अगर आप लोगों को एलसीएम आता, मतलब आधा मैथमेटिक्स आता है, मान के चलिए। अच्छा देखो हमने ऐसा लिखा, ये साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा तो अभी ऊपर रहने दिया, इसको एलसीएम ले लिया मैंने कितना बेटा? साइन थीटा, और यहां पर अगर देखें तो ये आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अभी आप लोगों को मैंने बताया था कि अगर 1 इंटू साइन थीटा ये आ गया तो इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई, सिंपल आगे आ जाते। ये क्या आ गया बेटा? ये आ गया cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। मैंने cos थीटा नीचे एलसीएम ले लिया डिनोमिनेटर में, तो ये आ गया cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब जो नोटिस करने वाली बात आपके साथ में है वो ये है कि यहां पर लिखा हुआ है cos थीटा माइनस साइन थीटा और ये लिखा है साइन थीटा माइनस cos थीटा। एक बार करने के बाद में आपको समझ में आने लग जाएगा कि देखो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, डिफरेंस है। अच्छा देखो यहां पर मैं अब आप लोगों को समझा के लिखता हूं। देखो ये लिखा है साइन थीटा अपॉन cos थीटा मल्टीप्लाई बाय, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा ना बेटा, तो कितना आ जाएगा? साइन थीटा, और यहां क्या लिखा हुआ है? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। बीच में एक माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, जिससे होगा क्या? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा तो पहले मैं लिख ही देता हूं यार बेटा, और आपको समझाने के लिए मैं एक बार बता रहा हूं कि मैंने यहां पर इसे क्या कर दिया? रेसिप्रोकल कर दिया, तो cos थीटा ऊपर गया, एक माइनस कॉमन आ गया, तो ये sin थीटा माइनस cos थीटा आ जाएगा। तो मैंने यहां पर लिखा, क्या लिख दिया बेटा? sin थीटा माइनस cos थीटा, ऐसा मैंने लिखा। अब अगर आप नोटिस करें तो ऊपर लिखा हुआ है बेटा sin स्क्वायर थीटा और cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा। हाँ थोड़ा सा मेरा सपोर्ट भी कर रहा आप लोगों ने। और cos स्क्वायर थीटा, अगर मैं कोई गलती करूं तो आप लोगों ने उसे तुरंत पकड़ लेना कि सर से यहां गलती हो गई और अब इनका आंसर आने वाला नहीं है ना? तो यार इतना हो गया। अगर हम एलसीएम ले लेते, एलसीएम अब गलती हुई तो फिर तो आंसर कहां आना है? तो देखो साइन थीटा एक तो है इंडिविजुअल, एक cos थीटा है, और फिर क्या है बेटा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जहां गलती टीचर से हो सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लो कि यार ये गलती हो गई इनसे। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो ऊपर जो गया ना बेटा वो हो गया साइन क्यूब थीटा, और इधर जब जाएगा तो वो हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब क्या है कि मुझे जो है ना वो एक क्वेश्चन जो है वो आता है, मतलब एक फार्मूला पूछा आता है, और वो फार्मूला जो होता है ना वो होता है a माइनस बी का क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू मुझे आता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ना, 2ab नहीं, ab भैया, मैं कोई वो एलसीएम वाला फार्मूला तो नहीं लगा रहा हूं, इसको ab लिख देते है ना, ए स्क्वायर ए बी और बी स्क्वायर, ठीक है। तो आप लोगों ने समझा, अभी वो गलती होती मतलब गलत था। अच्छा इसको हटा देता हूं यार, क्योंकि मुझे है ना इसी पार्ट में करने की इच्छा है कि मैं आपके साथ में यही कर लूं। तो ये साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा, इसको मैंने यहां लिख देता हूं,
क्या लिख दो बेटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि a मेरा साइन हो गया, b मेरा कॉस हो गया, तो साइन थीटा कॉस थीटा हो गया। फिर a का स्क्वायर मतलब कितना बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर a इंटू बी है तो यानी साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये मैंने क्या करा, ये पार्ट कर दिया यार कि आप इधर ही देखो उधर ना देखो। ठीक है, तो इतना आ गया। डिवाइड वाला पार्ट कर दो बेटे। डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, डिवाइड में लिखा है साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, और लिखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आप देख रहे हो। अच्छा, आपको एक चीज और समझ में आनी चाहिए कि ये साइन थीटा कॉस थीटा ये कैंसिल हो गया। अब हमने यहां से एक पार्ट लिया कि ये मेरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बन गया, और वो क्या बन गया बेटा, साइन थीटा कॉस थीटा। और अगर आप देखें, अगर आप समझें तो मैं एक साथ एक ही काम कर देता हूं यहां पर। अगर आप मुझे परमिट करें तो मैं क्या करूं कि ये डिवाइड में है, इसका मतलब मैं डिस्ट्रीब्यूशन लाके लॉ लगा के इस पार्ट को दोनों तरफ डिवाइड में लगा देता हूं। लगा दूं मैं, तो हमने देखा कि ये वाला पार्ट साइन का रेसिप्रोकल करेंगे तो वो आ जाएगा कॉस सेक थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल करेंगे तो सेक थीटा, प्लस ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो यही होगा, 1 प्लस कॉसेक थीटा और क्या सेक थीटा। तो हम इसे, इस क्वेश्चन को आने वाला तो यही था, उसके अलावा मुझे कुछ लग भी नहीं रहा, मैंने आंसर पहले हटा दिया। तो ठीक है, तो चलो हमने ऐसा देखा 1 प्लस कॉसेक थीटा कॉसेक थीटा, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन अच्छा था, आप एक बार करेंगे बेटे, ये ध्यान रख लेना कि ये साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा आपका आना चाहिए। अगर आ गया तो बस फिर क्या है, फिर तो अगला क्वेश्चन तो और सरल हो जाता। ये क्वेश्चन तो वो है जैसे बोलते हैं ना कि ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। कैसे, जरा मैं यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। देखो कैसे, मेरे पास लिखा हुआ है 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय सेक ए। ठीक है बेटा, क्या हो गया, 1 अपॉन 1 अपॉन कॉस ए, मैंने ऐसा लिख दिया। डिवाइड में क्या लिख दिया बेटा, 1 अपॉन कॉस ए। मैंने बोला ना एलसीएम मस्ट है आपको आना। 1 प्लस कॉस ए का एलसीएम कॉस ए आएगा, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन कॉस ए। अरे कुछ नहीं यार, वो है ना यहाँ पे लिखने में बेटर है मैं यही लिख दूं, है ना। ठीक है ना। अब इसको क्या कर दें कि हमने लिखा 1 प्लस कॉस ए, आगे पीछे लिख दिया है, क्या बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ लगा दिया, 1 प्लस कॉस ए है ना, तो 1 प्लस कॉस ए लिख दिया। डिवाइड में क्या है बेटा, कॉस ए, और जो डिनोमिनेटर में है वो हम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो कॉस ए अपॉन 1। तो ये कॉस ए से ये कॉस ए कैंसिल हो गया, मेरे पास आया 1 प्लस कॉस ए। अब आप देखो आंसर, देखो क्या लिखा हुआ है, आंसर लिखा है कि भैया 1 माइनस कॉस ए का मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस कॉस ए से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, क्योंकि 1 माइनस कॉस ए डिवाइड में है। ठीक है ना बेटा। अच्छा, ऊपर अगर देखो आप तो a प्लस बी ए माइनस बी, आपको पता है a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए अपना कितना है बेटा 1, बी कितना है कॉस, तो मेरे पास में यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आ गया, डिवाइड में 1 माइनस कॉस ए आ गया। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब ये आपको पार्ट याद हो जाना चाहिए, और हमने देखा तो सिंपल सा आंसर क्लियर है, बहुत कुछ नहीं है, सिर्फ आप 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगा। और मुझे लगता है कि 2-4 बार वीडियो भी देख लेंगे ना तो समझ में आ जाएगा है ना। चलो चलो चलो, और एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन कैसे करना, तो देखो आपको शायद इस क्वेश्चन की हिंट भी दे रखी है। हिंट में उसने दे रखा है कि आप इसे जब लिखो, जैसे उसने बोला कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस साइन ए, और हिंट न भी दे तो भी हम कर सकते हैं। उससे बोला है कि आप कॉट का कॉसेक स्क्वायर का
फंक्शन लगा लेना। तो इसका मतलब मुझे समझ में आया कि मैं ऐसा मन में सोचता हूं कि क्यों न मैं इसे है ना कॉट लाना है ना, तो मैं इसको साइन से डिवाइड कर देता हूं, साइन ए से न्यूमरेटर को और साइन ए से डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देता हूं। आराम से समझना बेटा, साइन से डिवाइड होगा, हर एलिमेंट होगा। तो देखो क्या हुआ, साइन डिवाइडेड बाय कॉस कितना हो गया बेटा, कॉट। ठीक है, फिर अपन आए, ये अगर डिवाइड हुआ तो ये हो गया 1 और ये कितना आ गया 1 अपॉन साइन यानी कितना आ गया कॉसेक ए आ गया। ठीक है, यहां पर अगर डिवाइड करा तो ये आ गया कॉट ए, फिर कितना आया बेटा प्लस का 1, फिर कितना आ गया माइनस का कॉसेक ए। अब मैंने क्या करा, मैंने इसे लिखने का तरीका बदल दिया, मैंने लिखा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉसेक ए ऐसा मैंने लिख दिया और माइनस लगा के लिख दिया, सॉरी माइनस लगा के लिख दिया 1 माइनस का 1। डिवाइड में कुछ नहीं करा, डिवाइड में मैंने वैसे ही रहने दिया कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, जो लिखा था वही रहने दिया। अब जो उसने हिंट दे रखी उसका यूज करा मैंने। कैसे बेटा, देखो कॉट ए प्लस कॉसेक ए तो आपको दिख रहा है, दिख रहा है ना बेटा, ये दिखा 1, तो 1 के लिए मैं यहां नीचे एक पार्ट लिख देता हूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना बेटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसका मतलब 1 इज इक्वल टू क्या बेटा, 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। हाँ, तो मैंने क्या करा, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखो क्या करा, माइनस तो लगाया और मैंने यहां पर लिखा, ये देख रहे हैं आप ना, है ना 1 इज इक्वल टू, तो मैंने लिखा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अभी डिवाइड का पार्ट मैंने एज इट इज छोड़ दिया क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं बचेगी नहीं तो, है ना। चलो, तो हमने यहां से देखा, यहां से हमने क्या करा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, है ना। यहां पर अगर देखा जाए तो मैंने लिखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो मैंने पहले लिखा ए माइनस बी, समझाने में आसान रहेगा, और ए प्लस बी कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। थोड़ा सा बड़ा, लेकिन अच्छा डिवाइड का पार्ट अभी भी मैं वहीं रहने देता हूं, है ना। अब अपन आगे अगर आ जाएं तो आप एक बात तो बताया, मैंने अभी बोला था कि मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है और अगर उसे कुछ कॉमन दिख रहा है तो सबसे पहले वो कॉमन ले लेगा। तो हमने ये पार्ट कॉमन ले लिया, ये आ गया 1 माइनस ये पूरा पार्ट कॉमन आ गया, ये माइनस का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में हुआ तो ये हो गया माइनस का कॉसेक थीटा। अरे कहीं पर थीटा लिख दिया, कहीं पर ए लिख दिया मैंने, तो आपने समझ लेना यार कि जहां जहां मेरे पास में थीटा है वहां पर वो रिप्लेस ए से कर लेना। वो क्या होगी, बोलने में है ना थीटा आ जाता है ना, तो मैं यहाँ थीटा लिख दिया ना। तो हमने लिखा 1 माइनस कॉसेक ए, 1 माइनस कॉसेक ए माइनस माइनस प्लस का कॉट ए। और अब जो डिवाइड में है उसे मैं लिखने की कोशिश करता हूं। देखो डिवाइड में क्या है बेटा, वो जो लिखा हुआ है उसे मैं लिख देता हूं। आप देखो कॉट ए प्लस 1, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। तो आप अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये पार्ट और ये पार्ट दोनों क्या है, सेम है, कैंसिल हो गए। तो हमारे पास जो आंसर आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि ये आंसर और ये आंसर दोनों क्या आ गए, वो सेम आ गए, है ना। इसका मतलब जो एक एडवर्टाइजमेंट में बोलता है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने जो एक हिंट दे रखी थी और अगर हिंट न भी देता तो हम उसको काट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते। जो हमारे पास में फार्मूलाज हैं उसे अगर आप सीख लें 10th क्लास के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो फार्मूलाज जो है बार बार आपको आने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखें।
अरे ये तो अगर देखा जाए तो बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन खुद बोलते हैं कि हमें सॉल्व कैसे करना है। हाँ, अगर आप इनकी भाषा समझ लें, लैंग्वेज अगर थोड़ी सी इनकी समझ लें, तो ये खुद हमें बताते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। देखो मैंने क्वेश्चन तो लिख दिया, आंसर आपको दिख रहा है, मैं लाने की कोशिश करता हूं जल्दी से। हाँ, तो अगर आप देखें तो ये 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए दे रखा है, तो मैंने इसका कर दिया रेशनलाइजेशन। मैंने ऐसा लिख दिया कि 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए, मतलब इससे अपन ऐसा इक्वल वैल्यूज का मल्टीप्लाई और डिवाइड तो कर सकते हैं, आप लोग समझते हैं। हम यहां से अगर आगे चले तो आपको समझ में आएगा कि अंडर रूट में अगर आप देखें तो ये दोनों वैल्यू एक जैसी है, इसका मतलब 1 अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, इट मींस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अरे ए प्लस बी ए माइनस बी यार, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, चलो तो रूट से अपन क्या करें, बाहर निकालें, क्योंकि स्क्वायर है तो मैंने लिखा 1 प्लस साइन ए, लिख सकता हूं ना बेटा 1 प्लस साइन ए। इस पार्ट को स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, और ये जो पार्ट आया अंडर रूट में जो नीचे बचा हुआ है डिनोमिनेटर में, वो 1 माइनस साइन स्क्वायर है इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर है ना। वो भी क्या होगा, जैसे आप समझ ही रहे हैं कि वो भी होगा क्या, क्योंकि सर वो भी बाहर रूट से बाहर आ जाएगा, स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो गए। और क्या करें, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अप्लाई कर देते हैं। मैं तो ऐसा बोलता हूं कि ये जमीन जायदाद दोनों में आपस में इक्वल पार्ट्स में बांट दी। आप ऐसा ना बोले, है ना, कि भैया वो क्या कर रहा है कि अपने डिस्ट्रीब्यूशन लगा के कॉस को अलग अलग कर दिया। अगर आप देखें तो ये 1 अपॉन कॉस किसके बराबर, जल्दी से देखें तो 1 अपॉन कॉस हो गया सेक, लिखूं क्या, और ये साइन अपॉन कॉस, अरे ए लिखा, हाँ ए ही लिखा, साइन अपॉन कॉस कितना आ गया 10। आप बोलोगे कि नहीं लिखना है, तो लॉ में लिख देता हूं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो मैंने लिख दिया, यहां से अगर मुझे बोला जाए तो आंसर मेरे पास आ गया सेक ए प्लस 10 ए, है ना बेटा। तो ये छोटा सा एक क्वेश्चन था, कोई बहुत बड़ा काम इसमें था नहीं। हम तो अगला क्वेश्चन देखें, उसमें कुछ काम है ऐसा क्या कि जो हमें थोड़ा सा परेशान कर दे, ऐसा कोई काम है क्या। हम देखते हैं कि यहां से, अच्छा मैंने बोला है कि मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है और उसे कॉमन दिख जाए और कॉमन न ले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देखो क्या आया, ये आ गया साइन थीटा, तो हमने बोला साइन थीटा ले लेते कॉमन, तो यहां आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 11th में ये फार्मूला है, लेकिन अभी आपके लिए नहीं है। और ये जो आ गया, ये यहां से कॉस थीटा में कॉमन ले लेता हूं, तो कॉस थीटा अगर मैंने ले लिया तो ये आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉमन दिखे कॉमन ले लो। हाँ देखो आंसर तो ये आ गया tan थीटा, हाँ, और ये पार्ट आपस में कैंसिल होगा, पक्का होगा। लेकिन कैसे होगा, तो देखो अपन कोशिश करते हैं कि मैं आपको समझा पाऊं। तो देखो मैंने एक कर्ली ब्रैकेट लगा दिया और मैंने बोला 1 को एक काम करो यार बेटा, आप लिख लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लो, और ये माइनस में क्या कर दो 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का 2 साइन स्क्वायर, माइनस का 2 बड़ा है तो आंसर अपना जो आएगा वो माइनस में आएगा ना। अच्छा वो अपन देखते हैं कि क्या आने वाला है, और ये अपन ने लिख दिया 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये माइनस जो है उसे आपने ध्यान रखना, और 1 को मैंने क्या लिख दिया बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा सा एक पार्ट और अगर आप देख लें तो अपना क्वेश्चन सॉल्व होता है। देखो tan थीटा तो मैंने आंसर आपको पहले ही बता दिया कि tan थीटा तो आ गया अपना। अब देखो ये आया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का, कर्ली ब्रैकेट में लिख लेते हैं ना बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा तो प्लस का, और साइन में से 2 माइनस हो गया तो 1 बच गया, मतलब कितना बचा साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा डिवाइड में क्या हुआ बेटा, 2 कॉस का प्लस में 2 है और ये माइनस का 1 कॉस स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होगा ना कॉस में, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस का मल्टीप्लाई अंदर होगा तो ये हो जाएगा
साइन स्क्वायर थीटा। अब जरा आप में से कोई बच्चा बता सकता है कि मैं क्या करने वाला हूं, मैं इसको कैंसिल करने वाला हूं क्योंकि वो एक जैसा पार्ट है। तो मेरा आंसर जो आया वो कितना आ गया, टेन थीटा। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जब आप करेंगे तो आपको लगेगा हर बार कुछ नया कर रहे हैं ना, पर आप 2 बार कर लेंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए भी इतने ही इजी हो जाएंगे जितना मेरे लिए है। ठीक है बेटा, हम आगे बढ़े तो एक क्वेश्चन और देखने में बड़ा कर दिया एनसीईआरटी बुक्स वालों ने। उन्होंने लिखा कि ये बच्चे कर नहीं पाएंगे, इस क्वेश्चन को देख के ही डरेंगे। हमने कहा भैया हम देख के डरने वाले में से नहीं है, हम इसे सॉल्व करते हैं। कैसे कि हमें लिखा साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, तो क्योंकि सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना, उसमें डरना क्या। और अगर बाय द वे हमें दिया है कॉस ए और क्या दे रखा बेटा, सेक ए का होल स्क्वायर, तो क्योंकि उसमें कौन सी डरने वाली बात है, और साइन और कॉसेक रिवर्सिबल है ना, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, ये खुद कट जाएंगे। हमने लिखा, इसे लिखा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए। तो ये साइन ए कॉसेक ए तो मैं अभी ही काट देता हूं, मैं इसको फटफट यहीं से काट के अपन हट जाते हैं। ठीक है, चलो हमने इसको क्या करा, इसे लिखते हैं। तो मैंने यहां लिखा क्योंकि मुझे यहां पर आसानी है इसे लिखने की। मैंने लिखा कॉस स्क्वायर ए, फिर मैंने लिखा सेक स्क्वायर ए, और फिर लिखा 2 कॉस ए सेक ए। और आपने बोला कॉस और सेक तो रिवर्सिबल है या रेसिप्रोकल है, या कॉस का उल्टा जो होता है वो सेक होता है, तो वो तो कट जाएंगे। ठीक है, अगर आप नोटिस कर रहे हो तो आपको एक चीज प्लस में दिख रही है क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। मैंने लिख दिया। एक काम और करूं बेटा, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4, और ये आ गया कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ओहो, अब तो एक फार्मूला मुझे याद आ रहा। क्या याद आ रहा बेटा, मैं बताऊं, मैंने ऐसा लिखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना, टेन स्क्वायर थीटा। अरे तो मेरे पास में सॉरी मैंने यहां गलत लिखा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना, सेक स्क्वायर थीटा। अगर आप नोटिस करो, हाँ गलती मैंने फार्मूला लिख दिया था, कोई बात नहीं, यहां पे हो गया 5 कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, थीटा नहीं है भैया, बोलने में थीटा आता है लेकिन थीटा है नहीं, ए, और सेक स्क्वायर का क्या है बेटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अगर आप नोटिस कर रहे हो तो ये जो पार्ट आया है वो अपना आया है कितना, वो आया है 1, कितना आया, ये है 1, ये कितना 1, और ये कितना 5, आंसर आया 7। ये कितना, कॉट स्क्वायर ए, और आप देखेंगे उसके पास में लिखा है टेन स्क्वायर ए, है ना। तो अरे ऐसे हो गया 7 टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, आंसर आ गया। ठीक है ना, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने क्या करा, वो सिर्फ और सिर्फ हमने ए प्लस बी के होल स्क्वायर को अप्लाई करा। यहां पर ये क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन भी उतना ही सरल जितना हम पुराने क्वेश्चनों को इजी मान रहे हैं। जैसे मुझे यहां लिखा हुआ है कॉसेक ए, क्या लिखा हुआ है, कॉसेक ए, तो मैंने लिखा कॉसेक ए माइनस साइन ए, तो मैंने ये लिख दिया। अब मुझे मन ही मन में क्या आ गया बेटा कि कोसेक को 1 अपॉन साइन में लिख सकता हूं, और यहां पर जब आया तो ये आया सेक ए माइनस कॉस ए, ऐसा। तो मैंने देखो इसे सॉल्व करा तो ये आ गया 1 अपॉन साइन ए, और ये कितना आ गया 1 अपॉन साइन ए, और ये कितना आ गया साइन ए अपॉन 1। कोशिश करते हैं कि हम इसका दोनों पार्ट को सॉल्व करके देखें, और 1 अपॉन कॉस ए, और ये कितना आ गया बेटा
कॉस ए डिवाइडेड बाय 1। मैंने बोला है एलसीएम आना मस्ट है आप लोगों को, तो साइन ए एलसीएम आ गया बेटा, साइन ए, तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा वैसे, है ना। और यहाँ पर क्रॉस मतलब ऐसा क्रॉस नहीं, यहाँ पर समझाने के लिए क्रॉस बोला जाता है। 1 इंटू कॉस ए, तो ये आ गया कॉस ए, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका इधर हो गया, कॉस स्क्वायर हो ए हो गया। अब आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन ए कॉस ए। तो एक एक कैंसिल हो गया, है ना। अगर अपन देखें तो कॉस ए से एक कॉस ए कैंसिल हो गया, साइन ए से एक साइन। लेफ्ट हैंड साइड जो आ रही है, लेफ्ट हैंड है ना मेरा, तो लेफ्ट हैंड जो आ रहा है वो आ रहा कॉस ए साइन ए। अब देखते हैं अगर मैं राइट हैंड को भी सॉल्व करूं तो वही आएगा क्या। तो मैंने क्या करा बेटा, 1 डिवाइडेड बाय मैंने लिखा साइन ए अपॉन कॉस ए लिख दिया। यहां पे क्या लिख दो बेटा, कॉस ए डिवाइडेड बाय क्या लिख दें अपन, साइन ए लिख दें। यहां से आगे बढ़े तो 1 तो ऊपर का रहने देते, इसका एलसीएम ले लिया, कितना आया बेटा, साइन ए कॉस ए, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अच्छा ये कितना आया बेटा, ये आया 1/1, ये जो है वो 1/1 है ना, तो मैंने उसको, ये डिनोमिनेटर का जो है पार्ट ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये साइन ए कॉस ए ऊपर चले जाएगा, साइन ए कॉस ए ऊपर चले जाएगा, मतलब रेसिप्रोकल हो गया, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला पार्ट हमारा राइट हैंड साइड का आंसर आया साइन ए कॉस ए, और लेफ्ट हैंड का आंसर आया साइन ए कॉस ए। इसका मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। मैं फिर से बोलता हूं, वो एक एड में बोलता है ना कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मैं यहां पर क्वेश्चनों को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं जिससे मैथमेटिक्स पार्ट आपसे आसान लगे, है ना। हम बहुत ज्यादा इसको सिस्टमेटिक लिखने की कोशिश नहीं कर रहे, हम मतलब वो तो बुक में लिखा हुआ है, वो तो आजकल नेट पे मारो कहीं पर भी आ जाता, हम वो थोड़ी कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि जो पार्ट है उसको कैसे इजी करा जाए, कैसे इजी वे में समझ सके तो इजी वे में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तो एक लास्ट क्वेश्चन जो है वो भी सॉल्व कर देते हैं। और अगर देखें तो हमें कुछ फार्मूलास अगर याद है ट्रिग्नोमेट्री में स्मॉल से, तो ये क्वेश्चन बड़े इजी हो जाते हैं। जैसे अगर हम देखें तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना, कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या मैं सेक को ऐसा लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक को लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। और अगर बाय द वे इसे रेसिप्रोकल करना पड़ा तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए और कितना बेटा, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1, तो साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू, मैं यहां पर लिख देता हूं, अरे लिखने की भी जरूरत नहीं है, वो किसके बराबर होता है, टेन स्क्वायर ए के। करेक्ट है ना, सिंपल सा पार्ट, बहुत ज्यादा इसमें हम कुछ एफर्ट्स यूज नहीं कर रहे। इज इक्वल टू 1, देखो अगर इसे अगर मैं देखूं तो ये लिखा है 1/1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। जरा हम देखते हैं, है ना बेटा, और इस पे होल स्क्वायर लगा है। डिवाइड वाला पार्ट भी देख लेते हैं, वहां क्या लिखा, 1/1 कॉस ए अपॉन साइन ए, है ना, स्क्वायर लगा है। अब मैंने आपको बोला है एलसीएम आना मस्ट है, तो यहां आ गया कॉस ए, अच्छा ये हो जाएगा कॉस ए और माइनस का साइन ए, और उस पार्ट का क्या हुआ बेटा, होल स्क्वायर। फिर डिवाइड में हमने अगर देखा
तो इस बार यहां पर आएगा मुझे लगता है साइन ए, और ये आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, अच्छा स्क्वायर जो है वो पूरे पार्ट पे लगा हुआ है। अब मेरी बात थोड़ा सा ध्यान देना, वो क्या बेटा कि ये हम इसको थोड़ा सा तरीके से लिख लें, तो ये लिखा हुआ है कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए। और ये तो आपको पता है ना रेसिप्रोकल हो जाता है ना, तो ये आ गया साइन स्क्वायर ए, बंदर गुलाट खा जाता है ऐसा मैं तो बोलता हूं, साइन स्क्वायर ए, और ये क्या हो गया, ये आ गया साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब अगर आप नोटिस करें तो जब हम स्क्वायर करते हैं ना बेटा, तो माइनस का वैल्यू नहीं रहती, ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, b माइनस ए के होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो कहीं भी मन में ये मत लाना कि कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर था, यहाँ साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर है, इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी बेटा क्योंकि स्क्वायर है ना। अच्छा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए कितना आ जाएगा, तो हमने फिर बोला कि साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर आ जाएगा, टेन स्क्वायर ए के बराबर। तो ये पार्ट था, सिंपल से क्वेश्चंस थे, हमने इसे देखे। और मेरा थोड़ा सा मन ये है कि मैं है ना आप लोगों को एक पार्ट और समझाने की कोशिश कर रहा हूं, या हम बोलें कि जब हमारे पास में समरी वाला पार्ट है तो क्यों ना हम एक बार समरी के हिसाब से समझ लें कि यार समझाया क्या और ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट क्या था जिसे हम क्या एक बार समराइज कर लें, है ना। तो मैंने समराइज करने की कोशिश करी। मैंने आपको सबसे पहले ये बताया था जब ये चैप्टर स्टार्ट कराया था कि कोई भी एंगल जहां पर आप हैं, है ना, तो जहां आप थीटा पे अगर हैं, मतलब इस पार्ट पे हैं, इस जगह पर हैं, तो इसके सामने का जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। ये अगर आपने समझ लिया इतना, हाइपोटेनियस तो आपको पता होता है बेटा, बेस फिर दूसरा पार्ट बन ही जाएगा। तो ये मेन पार्ट मैंने आपको सबसे शुरू में कई बार समझाने की कोशिश करी, ठीक है। और आपको ये भी पता है, हमने ये फिर देखा, इसके बाद में जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से अगर देखें तो हमने साइन थीटा लिया था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा लिया था बेटा, वो लिया था बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और हमने बोला था कि टेन थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है बेटा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा के बराबर। इसका मतलब उसका आंसर आ जाता P अपॉन बी, क्योंकि एस से एस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा हमने ये भी बोला था कि साइन थीटा जो है वो कॉसेक थीटा का इनवर्स है, या कॉसेक थीटा जो है वो साइन थीटा का इनवर्स है, यानी साइन थीटा को अपन 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। सिमिलरली हम कॉस थीटा को हम 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकते हैं, या सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो हमने बात करी थी कि हम टेन थीटा को 1 अपॉन कॉट थीटा लिख सकते हैं, जो अगर आपने थोड़ा थोड़ा समझा हुआ हो तो ये बहुत तेजी से हमें समझ में आता है, ठीक है ना। अच्छा ये रेशो भी चेंज हो जाते हैं, साइन थीटा कॉसेक थीटा का हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर आ जाता, जो अब आपको अच्छे से पता होगा। पर मैं समराइज पार्ट पे हूं, तो यहां पर कुछ फार्मूलेज और है जिसे मैं लिखने की कोशिश करता हूं। शायद आप लोगों को पता था साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। और टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा। आपको पता होना चाहिए कि जब हम इसकी बात करते हैं तो यहां पर 90 माइनस थीटा वर्टिकल लाइन की बात करते हैं, तो रेशियो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, यानी साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट। सिमिलरली यहां अगर कॉसेक लिखा होता तो यहां सेक आता, कॉसेक लिखा होता तो सेक आता, सेक लिखा होता तो कॉसेक आता, कॉट लिखा होता तो
10 आता। मतलब ये पार्ट अगर हम देखें तो हमें कहीं ना कहीं बार बार इसने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है, तो उसमें उलझने की बात हमारे पास में कुछ है नहीं। बड़ा सिंपल सा तरीका। हाँ, एक पार्ट और मुझे बच जाता है जो मैं चाहता हूं कि मैं आपको एक बार और बता दूं। वो क्या पार्ट रहता है बेटा कि हमारे पास में 0 से लगाकर 90 तक डिग्री के एंगलों के बीच में हमारे पास में आता है, वो आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इट मीन्स अगर आपको एमसीक्यू आ गया कि साइन स्क्वायर 13 कॉस स्क्वायर 13 इज इक्वल टू, तो आंसर होगा 1, क्योंकि दोनों तरफ एंगल जो हैं वो इक्वल होने चाहिए। लेकिन अगर एंगल इक्वल नहीं हुए, एक तरफ 13 हुआ एक तरफ 15 हुआ, तब हम 1 की बात नहीं कर रहे। बाकी जगह पर हम बात कर रहे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना बेटा सेक स्क्वायर थीटा, याद करें कई बार, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। समझ रहे ना? यानी हम अगर बाय द वे, मुझे ऐसा लगता है कि आप बच्चे बहुत तेजी से याद कर सकते हैं, एक साथ सारे सब्जेक्ट आप लोग करते हैं और पास भी होते हैं। हम तो पता चले मैथमेटिक्स पढ़ा रहे, मैथमेटिक्स से ही पढ़ा रहे, है ना? तो आप बच्चों में बहुत अच्छा पोटेंशियल है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है हम लोगों से। तो आप थोड़ा सा मेहनत करके आप अपने परसेंटेज और पता चले टॉपर बन सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।